सो इसमें क्या है कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 17। और हाँ, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है सही से? यस सर। क्लियर? हाँ, ठीक है। ओके। चैप्टर 17 है हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, बेसिक वीडियो केमिस्ट्री का आप सभी का स्ट्रांग होना चाहिए। ये मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है, बेसिक वीडियो यूट्यूब पे कोई भी देख सकते हैं। जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें डालेंगे 3 बेसिक वीडियो है केमिस्ट्री का। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को देखना चाहिए। ठीक है, आप सभी कई लोग देख भी चुके होंगे, तो मैं बेसिक पे उतना नहीं जाऊंगा। बहुत जरूरी रहा तो क्रॉस कर लूंगा, आप लोगों से पूछ लूंगा। नहीं कुछ जरूरी रहा तो आगे बढ़ जाऊंगा, अदरवाइज मैं आपसे बात करते हुए चैप्टर को हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए फटाफट जो है हम लोग इसको करते हैं हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। देखिए, चैप्टर का नाम पहले मैं लिखता हूँ। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, अगर आप एस ब्लॉक की बात करते हैं, यू मीन एस ब्लॉक, तो देखिए एस ब्लॉक का मतलब और हाइड्रोजन का मतलब दोनों का हिसाब किताब क्या है, पीरियोडिक टेबल से है। इस सब का जो हिसाब किताब है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल से जाता है। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं और अगर आप एस ब्लॉक की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, नॉर्मली जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें जो आपका सबसे पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप मिलता है, सबसे फर्स्ट में एक तो ये वाला मिलता है और एक ये मिलता है। यही आपका जो होता है वो होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस एस ब्लॉक एलिमेंट में एक चीज जो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइड में यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन का स्पेस होता है ना। इसमें ट्रिक भी होता है, लीना का रिबन किसने फाड़ा है, ली ना, है नहीं, का रिबन किसने, ऐसे करके फाड़ा, एफ आर करके यहाँ तक आता है, ऐसे करके ये फर्स्ट वाले का आ गया। उसी तरीके से आगे बोलते हैं बेटा लिथियम बेरिलियम, मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो। तो ये आपका तैयार हो गया। ये ट्रिक होता है ऐसा। हाँ, जैसे भी आप मान सकते हैं, अपना अपना तरीका है ट्रिक्स लगाने का। तो देखिए, हाइड्रोजन में जो स्पेस आप हाइड्रोजन का देखते हैं यहाँ पर, बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें पहले आपको बता दूं, देन आफ्टर हम इस पर भी आ जाएंगे। पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, अपना हाइड्रोजन बहुत ही प्यारा है और बहुत बढ़िया भी है। कारण इसके पीछे बताता हूँ। अगर आप हाइड्रोजन पे आते हैं तो हाइड्रोजन का स्टार्टिंग है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये इसका N+P है, तो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर में जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये मूव कर रहा होता है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा होता है। अब ऐसा है कि ये होता है के सेल। क्या होता है, के सेल होता है। के सेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो स्टेबल हो गया ये। अब यहां पर इसके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैं ऐसे लिखता हूं, सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1। भाई पहला तरीका इसके पास तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और जुगाड़ कर ले, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले कहीं से, एक्सेप्ट कर ले, कहीं से ले ले। डोनेट मतलब देना होता है ना। तो कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो केमिस्ट्री में एक उसूल है, जो लेने वाला होता है उसके सर पे एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ये देखो ये उधारी वाला है, इसे उधार लेना है। तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस उस पर दिखा देंगे। तो क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये हाइड्रोजन है। भाई हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेके H- बना दिया।
H माइनस आयन बना दिया। तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके पास अपना दो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये था अनस्टेबल, ठीक है, ये था अनस्टेबल, और ये हो गया आपका स्टेबल, स्टेबिलिटी में आ गया। ये तो बात समझ में आती है कि H माइनस बन गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है के सेल के अंदर भन ऐसे करके इसको घूमता रहता है। अब चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, है एक इलेक्ट्रॉन, दिमाग खराब हो जाता है इसका, और कहता है कि ऐसा है कि यार इसको भी हटा दो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, हटाओ इसको भी सरदर्दी को, बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं नहीं। बोले लड़की लड़का है भाई, उम्र 40 साल हो गई है, अकेला है, एक और मिल जाए तो लाइफ पार्टनर मिल जाए तो हो जाए शादी उसकी। अब वो जो है बेचारा इंतजार कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, 40 हो गया उम्र, 45 हो गया, बोलेगा छोड़ो यार, अपन भी सलमान खान बन जाते हैं, छोड़ो हटाओ टेंशन। तो मिल गया तो ठीक है, स्टेबिलिटी में चला जाएगा, नहीं तो उसको भी हटा देगा। तो अब यहां से दूसरे ऑप्शन पे यदि हम आते हैं, ऑप्शन टू पे आते हैं, यहाँ पर यदि यदि आप ऑप्शन टू पे आते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन टू में क्या होने वाला है? ऑप्शन टू में यहां होने वाला है कि अब एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा। तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो देखिए जो लेने वाला होता है उसके माने माथे पर माइनस चढ़ता है, जो देने वाला होता है उसका प्लस होता है, जितने भी देने वाले हैं प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस देगा। तो अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दिया और बना दिया H प्लस आयन। कुछ वर्डिंग आपको मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 0 इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात तो हम नहीं कर रहे हैं भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन भी इसके पास होगा। तो हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ने छेड़छाड़ किया है। आपने न्यूक्लियस को तो छेड़छाड़ नहीं किया ना, आपने तो बाउंड्री पर जो सिपाही की तरह इलेक्ट्रॉन था उसके साथ किया है। इसीलिए क्योंकि अब इसके पास कुछ बचा नहीं, तो इसको कई बार आपके सामने इस वर्डिंग को जो है प्रोटॉन के वर्ड में यूज कर देगा, प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन वर्ड यूज कर दे तो घबराना नहीं, अगर प्रोटॉन वर्ड यूज कर दे H प्लस के लिए तो बिल्कुल विचलित मत होना, घबराने लग जाना कि प्रोटॉन कहां से इसमें आ गया, किस तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि इसकी मजबूरी आप समझिए, ये H प्लस बना चुका है, और H प्लस के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी हटा दिया, और जब वो हट जाएगा तो बचेगा खाली प्लस वाला। तो प्लस तो खाली प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। तो ये अपना ये इसका चलता है। अच्छा, दो टर्म और मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो एक बात तो आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है सबसे पहले ये, और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, प्लस चार्ज भी बना सकता है, माइनस चार्ज भी बना सकता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर नॉर्मल हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये ऑलरेडी सब बताया हुआ है। और केमिस्ट्री के अंदर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आए तो केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आप लोग सीख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s1, ठीक है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन इसलिए 1s1 होगा। ये प्लस माइनस दोनों बना सकता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कुछ टेक्निकल वर्ड और हम लोग समझ लेते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में आसान हो जाए। जैसे हम पढ़ते हैं आइसोटॉप के बारे में और आइसोबार के बारे में। आइसोटॉप हो गया और आइसो बार हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइसोटॉप्स हम लोग बोलते हैं, बार बार आइसोटॉप्स बोलेंगे, आइसो बार बोलेंगे। आइसोटॉप का ज्यादा यूज होने वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लिखते हैं आइसोटॉप्स, आइसोटॉप, आइसोटॉप लिखते हैं, या कई बार आइसोटॉप्स भी लिख देते हैं, ठीक है, तो आइसोटॉप ही लिखते हैं। देखिए आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप? एक तरीका है इसका, देखिए ना लास्ट में लिखा है टीओपी टॉप। टॉप मतलब क्या होता है? पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन में रहेगा।
1s1 का मीनिंग आपको समझ में तब आएगा जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, चीजें समझेंगे। यहाँ पर आपको 1s1 नहीं समझ में आएगा, बस इतना ही बता दें। ए सबसेल होता है, अभी सबसेल क्या है कैसे, वहां पर आपको समझ में आएगा। थोड़ा आप लोग का ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, तो जैसे ही आप लोग वर्किंग में कंप्लीट करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि आइसोटोप के बारे में बात करेंगे तो आइसोटोप का क्या कंडीशन होगा? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। बहुत बढ़िया चैप्टर है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट मासेस आप बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहां पर डिफरेंट मास नंबर। अब ऐसा है कि डाल्टन के बारे में आप पढ़ेंगे कि डाल्टन ने कहा था कि जितने भी एटम होते हैं, ध्यान सुनो, जितने भी एटम होते हैं उन सब का, अगर आप एक एलिमेंट के एटम की बात करेंगे जो कि एक एटॉमिक नंबर है, तो उसके सारे एटम एक जैसे होंगे, सबका मास एक जैसा होगा। लेकिन डाल्टन का ये जो पोस्टुलेट था ये भी खंडित हो गया, मतलब इनवैलिड कर दिया कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। कैसे दिखाते हैं आपको, कार्बन पर भी आता है, मैं आपको कार्बन का ही पहले दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल सुनिएगा। कार्बन के अगर हम पहले तो तरीका सुनिएगा लिखा कैसे जाता है, तरीका कैसे लिखा जाता है इसको आप समझिएगा। नीचे जो है हमेशा एटॉमिक नंबर लिखे, देखिए कोई भी है एक्स लिखेंगे, ऐसे करके एक्स लिखेंगे, नीचे हमेशा जो लिखेंगे जेड लिखेंगे। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड रिप्रेजेंटेशन होता है एटॉमिक नंबर का, जेड। ठीक, और ऊपर में जो ए होता है, ए रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लोग मास लिखते हैं, आप चाहे तो ए को यहां भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप साइड में यहां भी चलेगा, ठीक है। तो ए जो है वो आपका वो मास नंबर है, और जेड जो है आपका वो आपका कैसा है, वो एटॉमिक नंबर है। तो जैसे कि अब एग्जांपल कार्बन के ऊपर आते हैं अगर हम लोग, तो कार्बन के ऊपर अगर सेट करके देखते हैं तो कार्बन के ये आइसोटोप्स आपको मिल जाएगा। सी, कार्बन छठे नंबर पे आता है। तो कार्बन में देख लीजिए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन सी हो गया, कार्बन है ये। नीचे लिखिए 6 एंड यहां लिखिए 6। देखिए एक होता है कार्बन 12 ग्राम वाला और एक कार्बन होता है 14 ग्राम वाला, C14 होता है। C14 वाले का जो इस्तेमाल होता है वो डेटिंग के लिए होता है, यानी कि टाइम डेटिंग के लिए, टाइम बताने के लिए, टाइम या डेटिंग बोल सकते हैं, कितना पुराना कोई चीज है उसके बताने के लिए इस्तेमाल होता है। हर किसी के पास कार्बन होता है तो C14 की हेल्प से बड़े आराम से बताया जा सकता है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी, कितना लाख साल पुराना, कितना करोड़ साल पुराना, C14 से बता देते हैं। पर ध्यान देना ये हमें यहाँ हमारे पास है कि भाई हमारे पास जो है, देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है, 6 6 ही है, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल ही सेम है, चेंज तो हुआ नहीं, लेकिन मास इनका जरूर बदल गया। ऐसे करके सीक्वेंस में आएंगे तो हाइड्रोजन का भी जो है आइसोटॉप्स होता है। तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स कैसा होता है? तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये अपना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ क्योंकि हमने हाइड्रोजन के बारे में स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे, एकदम क्लास में याद हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनते चलिएगा। अब हाइड्रोजन के पास आते हैं। हेलो हाइड्रोजन, कैसे हो? बोला बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं, आपके बारे में बताइए। तो बोला देखिए सबसे पहला जो होता है वो हाइड्रोजन का फॉर्मेट ये होता है H, ठीक है ना। देखिए नीचे 1 और यहाँ भी 1, 1 1 हो गया, 1 ऊपर मास नंबर, ए नीचे एटॉमिक, जेड जेड लिख दीजिए, एटॉमिक नंबर इसका दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं इसका एटॉमिक नंबर कितना, 1, मास नंबर कितना, 1, ये अपना है। अब इसको नॉर्मल एच भी बोलते हैं, नॉर्मल एच भी बोलते हैं। अगर आप इसका बनाएंगे नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो इसमें आप एक चीज नोट करेंगे, पहले तो आप मास नंबर के बारे में क्लियर कर लीजिए माइंडसेट। मास नंबर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं मास नंबर? किसी को पता है मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर कैसे निकालते हैं, किसी को पता है यहाँ पे? मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट?
नहीं पता? No, sir. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यस, जो न्यूक्लियस में होता है। हाँ, N+P, N+P, ये मास नंबर होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार। मैंने लिख दिया कि भाई मास नंबर जो होता है N+P होता है। तो अगर अपना मास नंबर N+P है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है 1, ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, और ये जो है एटॉमिक नंबर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है? बता सकते हैं आप? बताइए, कितना कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। मास को तो छोड़िए, मास तो N+P से बना है। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन बता दिया, एक प्रोटॉन बता दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? एक न्यूट्रॉन। तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। अगर आप एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो दो आ जाएगा फिर तो। फिर यहाँ पर तो दो होना चाहिए था, यहाँ 1 कैसे लिखा हुआ है? 0। दिस इज द राइट आंसर। 0, 0 न्यूट्रॉन इसके पास है। न्यूट्रल तो होता ही है न्यूट्रॉन, लेकिन इसके पास 0 है, क्योंकि यहाँ सेट भी तो होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर पिक्चर बनाऊं आपके लिए, ये वाला, तो यहां पर जो है इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होगा, और अपना यहां पर जो है, यहां पर क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। बस यही इसकी कहानी है। आगे बढ़े, दूसरा, इनके दूसरे पर आते हैं। तो भाई दूसरा मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे कि ये है H अपना, ये तो 1 ही रहने वाला है, ये तो बदलेगा नहीं। भाई जो एटॉमिक नंबर है वो तो वही रहेगा, हम पढ़ रहे हैं आइसोटॉप के बारे में। लेकिन इसका जो मास है, मास नंबर है, वो अब चेंज कर गया। अब यहाँ लिखा हुआ है 2। क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम ड्यूटेरियम के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डी से लिखते हैं, ड्यूटेरियम, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल पहले वाले को प्रोटियम कह देते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। तो अपना एक हिसाब किताब है लिखने का। ड्यूटेरियम हो गया डी, अगला ट्रीटियम बोलेंगे। तो अब यहां पर अगर आप रिटर्न करेंगे, यहां पर अगर चीजों को लिखेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? अभी भी 1 है। लेकिन इसका जो मास नंबर है वो अब कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या बता सकते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम में? कितना कितना जाएगा? बताइएगा जरा, इसको नीचे कर दूं, देखिए। रिप्लाई करेंगे जरा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। दो दो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ओके। जिन्होंने कहा कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है भाई? सर सब कुछ एक, ये होगा ना इसका। हाँ ठीक है, बाकी लोग ठीक बता रहे हैं। मास नंबर 1 नहीं है, मास नंबर 2 है, मास नंबर कंबाइन करके बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आप बनाएंगे, तो यहां पर कैसा बन जाएगा? यहां पर इसके सेंटर में एक पी और एक एन, ये इसके न्यूक्लियस में आ गया। ठीक है, और इसका जो बाहर है अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से अभी भी
क्योंकि आइसोटोप है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर वही रहेगा ना, इसीलिए। चलिए अगला आते हैं, ट्रिटियम पे आते हैं। तो जब हम ट्रिटियम पे आते हैं तो यहाँ पर इसका हम सिंबॉलिक फॉर्मेट लिख देते हैं जरा। तो आ जाइए जी, ये अपना एच है, ये लिखा हमने 1, क्योंकि भाई वही रहने वाला है इसका, ये थोड़ी ना चेंज होगा। और यहाँ पर हमने जो है लिख दिया 3, और ये हो गया ट्रिटियम, इस तरीके से टी हमने लिख दिया। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है, वो 1 है, और इसका जो मास नंबर है अपना, वो 3 है। आप जरा बताएंगे इसमें कि कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन, कितना कितना जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। जीरो नहीं होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, हाँ। तभी 2 और 1 जुड़कर 3 हो जाएगा, तभी जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हम कुछ ऐसा बनाएंगे, भाई हम लिखेंगे यहाँ पर 1p, और ये लिखेंगे 2n, और ये जो है ये अपना है, हाँ। और इस तरीके से है, और यहां पर जो है ये, यहां पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी पूरी कहानी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। इसको जो है प्रोटियम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्रोटियम के नाम से जानते हैं। इसको जो है दूसरे वाले को जो है हम लोग जिस नाम से जानते हैं, उसका जो नाम होता है वो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम है इसका जो नाम है। और तीसरी वाले को हम लोग ट्रीटियम के नाम से जानते हैं। कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं, ट्रीटियम। तो ये अपना नाम का फॉर्मेट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। बड़ा रिलैक्स करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें आने वाले क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट कर पाए, आराम से समझ पाए। नहीं तो बाकी जैसा पढ़ाने का तरीका होता है, बाकी लोग पढ़ाते हैं जैसा, बोलते हैं आसान चैप्टर है जी, फटाफट फटाफट कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। तो भाई कई बार तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग एनआईएस को ऐसा समझते हैं कि बस वीवीआई दे दीजिए और उनसे उनका काम हो जाएगा, बस इतना ही कर दीजिए, और सनसनी खेज की तरह वो वीडियोज लेके आ जाएंगे, भले ही उनको ढंग से मार्कर पकड़ना नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो डिजिटल बोर्ड के आगे पैसा है तो डिजिटल बोर्ड वगैरह सेट कर रखा है, खड़े हो जाएंगे, भले लड़खड़ा रहा हो, और आराम से एकदम बोलेंगे सनसनी सनसनी खेज की तरह, ये रहा आपका वीवीआई, इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीवीआई को ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को, इस सवाल ध्यान से देखिएगा। भाई हमारे जो ससुर जी हैं, उनका रिलेटिव है एक एनआईएस में, और वहां से जो है हमें ये सारे वीवीआई क्वेश्चंस मिले, और इस बार आएगा। तो ध्यान से देखिए, और ध्यान से आपको दिखा दिखा के जो है वो ध्यान मग्न कर देता है। तो सर ये तो ये बहुत ही गलत रोस्ट मार दिया। ये चीजें जो है ना, मतलब ठीक है, वीवीआई तो मैं भी देता हूँ, ऐसे थोड़ी वीवीआई पढ़ते हैं, जैसा क्या है, अरे चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अगर वीवीआई वो नहीं आया तो उसके भरोसे थोड़ी रहेंगे, नॉलेज हमारा है, 60% का गट्स होना चाहिए निकालने का, 60% तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर देखिए, आप लोग नाम हम लेते हैं, मैं किसी का नाम हम तो नहीं लेता हूँ, मैं एक जनरल बात बोलता हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पे आते हैं। देखिए पढ़ना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो चीजें पढ़नी होती है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका क्या क्या चीजें हैं, वो फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाता है। और जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं तो भाई वहां पर फिर आपको केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे होगा, कैसे वो कंबाइन होगा, इसके बारे में पढ़ना होता है। क्योंकि केमिस्ट्री का आपका पहला क्लास है, इसीलिए आप थोड़ा संयम बना के रखेंगे, क्योंकि बहुतों लोगों ने मेरा बेसिक भी कंप्लीट नहीं किया होगा। तो बेसिक जब आप कंप्लीट करेंगे तो देखिए बेसिक में ही मैंने बताया, एकदम बेसिक से बताया कि देखिए ये एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मूला बनाया जाता है, ये इनकी वैलेंसी होती है, इस तरीके से होता है। और मैंने बोला कि ये रिएक्शंस होते हैं, ये इतने तरह के होते हैं, इसको ऐसे बैलेंस किया जाता है, ये मोल ऐसे निकाला जाता है, टोटली बेसिक में गया है। तो अभी आप जो है जहां तक होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सभी को मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री अगर आपको समझना है, ढंग से सीखना है, तो सबसे पहले उसको बेस को पकड़िए,
क्योंकि अगर एबीसीडी में हमें अल्फाबेट्स ही नहीं आएगा तो कैसे आप एबीसीडी सीखेंगे। मैथ में आपको टेबल ही नहीं आएगा तो कैसे आप मैथ सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आएगा, डिवीजन ही नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हर सब्जेक्ट का सीखने का एक तरीका होता है और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो वर्डिंग सामने आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सामने यूज हो रहा है, जो हर चैप्टर में कॉमन है, उसको आप पहले सीख लीजिए, सरदर्दी कोई रहेगा ही नहीं आपका, और फिर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते चलिए। सो हम यहाँ लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो राइट डाउन करता हूं मैं। देखिए अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक नजर देखते हुए चलेंगे, बाकी इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा है, भाई किसने छेड़छाड़ किया है साइट के साथ। अब है राजपूत, शेयर कर दिया आपने, अब हमें शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कहता है, देखिए सबसे पहली बात है कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है। अगर आप नॉर्मल भी देखेंगे इसमें तो कलरलेस आपको मिलेगा, साथ में गैस है ये। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं कि हाइड्रोजन कभी भी एच के फॉर्मेट में नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एच अनस्टेबल फॉर्मेट है। अगर मैं यहां पर बताऊं, ये एच है, ये अनस्टेबल है, और ये एच है, ये भी अनस्टेबल है। दोनों ही क्या है, अनस्टेबल वाले केस में आ जाता है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के पास होता है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी दुखी और ये भी दुखी, तो ये दुखड़ा सुनाने जाता है दूसरे वाले के पास, कहता है यार एक इलेक्ट्रॉन होता तो दो इलेक्ट्रॉन से हम स्टेबल हो जाते, बड़ा बढ़िया हो जाता। बोलता सही बात बोल रहे हो। तो कहता है आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो मेरा वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो मेरा। तो दोनों जो है आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने की वजह से जब एक दूसरे पर काउंटिंग करेगा, ये इस तरह से बनाएगा ना, ये एक दूसरे का जब ये काउंटिंग करेगा तो ये वाला इधर से दो काउंटिंग कर लेगा और ये वाला इधर से काउंटिंग कर लेगा, तो ये शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना H2 बना लेता है। और देखिए जितना भी फॉर्मूला आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस का, H2 के फॉर्मेट में ही मिलेगा आपको, कभी भी H आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी है नहीं तो एग्जिस्टेंस कहां से होगा H के फॉर्मेट में। अब कलरलेस गैस के साथ साथ में जो है इसके पास कोई स्मेल नहीं होता। मतलब आप ऐसे सूंघ के नहीं बता सकते कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, कोई इस तरह का स्पेशल टाइप का फ्रेग्रेंस इसके पास या कोई स्मेल इसका नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसके पास कि एंड नो स्मेल, कोई भी इसके पास इस तरह का नहीं है। ये सारी चीजें ध्यान रखते चलिए और ये बाद के लिए मत छोड़िए, अभी कभी याद करते चलिए, दिमाग में सेट करते चलिए। ठीक है, लास्ट टाइम ही तो है, अब टाइम ही कितना बचा है। इसके अलावा सबसे लाइट गैस होता है ये, बिल्कुल लाइटेस्ट गैस होता है, सभी गैसेस सबसे लाइट होता है, हल्का होता है एकदम। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे लाइटेस्ट गैस है ये। तो लाइट गैस का मतलब देखते हैं, अगर हाइड्रोजन भर के डालता है तो बहुत ऊंचाई तक जाता है, वो बहुत ऊपर तक जाता है, वो कारण हल्का गैस है। इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता है क्या, जरूरत आएगा तो कार्बन भी आएगा, लेकिन मोस्टली जो है कार्बन आपको ऑर्गेनिक में दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा आपको इनऑर्गेनिक कार्बन। जैसे CO2 का फॉर्मेट है तो कार्बन दिखाई देगा आपको वहां पे, बट ऐसा स्पेशल ऑर्गेनिक में ही पढ़ना है ना। कार्बन हाइड्रोजन की बड़ी अच्छी दोस्ती है और उन दोनों ने अपना एक साम्राज्य बना लिया है, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन ने अपना बिजनेस बड़ा कर लिया। एक बार की बात है, कार्बन बहुत ही गरीब हुआ करता था, उसके पास केवल जो है देखेंगे ध्यान से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही रहता था, 4 इलेक्ट्रॉन उसका बाहर रहता था। और लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये बोलता था भाई बाहर में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसका है। अगर आप कार्बन का देखेंगे तो 6 में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और इसको चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो कार्बन को सब बोलते थे कि भाई तुमको ना कोई नहीं देगा 4 इलेक्ट्रॉन, तुमको अपना 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और ये बचपन से बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग था, बड़ा एक्सट्रॉन माइंडेड था, बिजनेस माइंडेड था। तो ये जो बोला कि नहीं भाई हम जो है ना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे, और अचानक एक दिन चाय की दुकान पे इसकी दोस्ती हाइड्रोजन से हो जाती है। हाइड्रोजन भी
वही कहानी एक इलेक्ट्रॉन का, और ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन से दोस्ती करता है ये, और कहता है कि एक बात बताओ हाइड्रोजन, अगर हम तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें साझेदार करोगे? बोला बिल्कुल करेंगे भैया। और ऐसे करके जो है ये 4 हाइड्रोजन के साथ CH4 बनाता है, धीरे 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 पैसा कमाते जाता है, फिर नाइट्रोजन से दोस्ती करता है, ऑक्सीजन से करता है, बड़ा साम्राज्य तैयार कर देता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इतना बड़ा साम्राज्य तैयार कर देता है कि मजबूरन केमिस्ट्री में अलग डिपार्टमेंट डाला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बच्चों का इत्तेफाक से सरदर्दी बन जाता है। इसका तो साम्राज्य अच्छा हो गया पर बच्चों का हेडक बन जाता है, इतना रिएक्शंस कर लिया इसने। तो ये बहुत ही बहादुर इंसान है, सक्सेस है केमिस्ट्री में, कार्बन सफल आदमी है ये, 0 to हीरो वाला है, और हाइड्रोजन इसका पाटीदार है। और भी लोग हैं। तो कलरलेस गैस है, इसके पास नो स्मेल है, लाइटेस्ट गैस है सभी में। इसके अलावा ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल, एक सोल्यूबल और डिजोल्व होना, एक होता है इनसोल्यूबल। वाटर में साथ साथ एसिड्स, एसिड में भी इनसोल्यूबल होता है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक, अभी जो चर्चा हम कर रहे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके मिक्सअप से बने हुए, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि कहते हैं कि इट इज एडजॉर्ब्ड व्हेन पास्ड ओवर प्लैटिनम एंड पैलेडियम। प्लैटिनम अभी आप लोग का तो खैर नया है, पुराने वालों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शायद इन लोगों को याद है कि नहीं याद है। उसमें SHE के बारे में मैंने पढ़ाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया था, ध्यान है आप लोग को? उसमें मैंने PT लिया था, हाँ PT लिया था एक, उसमें से बबल टाइप का निकल रहा था हाइड्रोजन, अगर वो ध्यान होगा तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बताया होगा, अभी लास्ट क्लास जो गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, SHE का फॉर्मेशन बताया था। तो उसमें एक धागे से टंगा हुआ था, और एक वहां पर जो है मैंने बोला था कि ये PT है, यानी प्लेटिनम है, और वहां पर जो है हाइड्रोजन का कुछ हिसाब किताब था, नहीं ध्यान है आप लोग को? बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये ध्यान देना है कि एडजॉर्ब होता है, ये सब नोट्स में लिखा मिलेगा आपको, मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलिए केमिकल रिएक्शंस पे आपको लेके चलता हूं कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस इसका होता है, कैसे केमिकल रिएक्शंस में जाएगा इसका। केमिकल रिएक्शंस की जगह में केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, तो भाई अपने हाइड्रोजन है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो सबसे नंबर 1, अब देखते हैं, सबसे पहले जो आता है ना ऑक्सीजन, कसम से बता रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है बड़ा खतरनाक है। ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, इस ऑक्सीजन ये O2 के फॉर्मेट में होता है, और जहां भी रिएक्शन करता है उसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन बोलेगा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये इतना खतरनाक होता है कि सबसे आगे जाके जुड़ जाता है, सबसे ज्यादा बन जाता है। अब देखिए मैं तो आपको एक तरीका बताता हूँ समझने का इसको। जितना भी मेटल आप देखते हैं, जितना मेटल आपको दिखता है, लोहा हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता होगा जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग, रस्टिंग तो स्पेशल लोहे का नाम है। कोरोजन, बेस्ट कोरोजन, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन हो गया। कोरोजन सारे मेटल्स के लिए बोलते हैं, इसके तो खाली आयरन के लिए बोलते हैं, ये इसके लिए बोलते हैं। तो ये कोरोजन होता इसी ऑक्सीजन की वजह से होता है। यही वाला ऑक्सीजन जाता है एकदम नया नया, एकदम फ्रेश, आप खरीद के लाते हैं एल्युमिनियम का दरवाजा, लोहे का दरवाजा खरीद के लाते हैं, चमचमाता हुआ, मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा, मजा आएगा, पड़ोसी देखेगा कहेगा यार गजब इसका तो एकदम है। और उधर से ऑक्सीजन घूम रहा होता है, एकदम से बन में से घूम रहा होता है, ऐसे करके घूम रहा होता है, अरे ये का, ये तो नया नया एल्युमिनियम आया है लगता है, चलो चलते हैं इससे दोस्ती करते हैं, अच्छा लोहा भी है, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, हाँ पानी का भी साथ में है तो दोस्ती कर लेते हैं। और जाता है वहां पर, और भाई एल्युमिनियम क्या हालचाल, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और कुछ खाते पीते नहीं हो, अच्छा ठीक है, ठीक, कोई नहीं, दोस्ती यार। अब करते करते दोस्ती करते करते उस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, और उसके चमक सब खत्म कर देता है।
क्योंकि इसकी प्लानिंग है, इसको चमक खत्म कर देना। एल्युमिनियम नहीं समझ पाता है, लेकिन एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके ऊपर का लेयर खत्म हो जाता है, कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और आयरन का तो भैया बड़ा बुरा हाल है, खासकर अगर बाथरूम का दरवाजा लोहे का रह गया, वहां पानी अगर उसको मिल गया, H2O भी मिल गया और वाटर मिल गया, उसको कोढ़ी कुष्ट कर देता है, झरझर करके उसका शरीर टूट के गिरता है। ऐसा झरझर कर गिरता है कि हम आपको तरस आ जाता है। बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ। ओहो, ऐसा टूटता है एकदम झरझर करके, गलती से ठोक देंगे तो सब झरझर गिरने लग जाता है। क्या लोहा था, ये वही लोहा था जो गजनी मारा था हीरो के, तो वो यादाश्त चला गया था, वो पूरे शरीर पर लिखता था। ये वही लोहा है जो झरझर करके ऑक्सीजन तोड़ दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन के साथ में बड़ा ही दिलचस्प है, ये छोड़ता नहीं है, दोस्ती के नाम पे उसको बर्बाद कर देता है। तो यहां भी हम सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ ही H2 का रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर जब हम आते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हम लिखते हैं यहां पर, इसको कंबस्टन के नाम से जानते हैं, कंबस्टन। कंबस्टन अपना होता क्या है? कंबस्टन क्या है कि हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, यानी कि जैसे आप एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे ना, इसमें हाइड्रोजन गैस में, तो एक पफ सी आवाज आती है। तो भाई जो पफ सी आवाज आ रही है मतलब एक विस्फोटक की तरह है। अभी पढ़ेंगे हाइड्रोजन बम भी होता है, एटम बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, फिजिक्स में पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री में नहीं है। तो उसमें पढ़ना होता है, बहुत ही खतरनाक होता है उसमें। तो कंबस्टन में नॉर्मल जो है ये H2 है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? O2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो अगर H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है H2O का होता है, लेकिन इसको हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का सिंपल तरीका देखिए, यहाँ पर देखिए, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन इधर की साइड में दो है, तो यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। बट इसकी वजह से हाइड्रोजन अपना 4 हो गया है, तो ये रोना धोना मचा देगा, तो बोले चुप रहो अभी तुम्हें 2 लिखते हैं। तो ये भी 4 हो गया, तो हो गया बैलेंस। ये सबसे पहला ये आपका हो गया, मतलब इट बर्न्स इन एयर विथ, बोल सकते हैं ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं कि ब्लू फ्लेम निकालता है, ब्लू फ्लेम जलेगा, लेकिन ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका आते हैं यहाँ पर, नंबर सेकंड पे आते हैं। तो भाई जब सेकंड पे हम लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? दो वर्ड है, समझिएगा ध्यान से, ऑक्सीडेशन, अभी समझा दूंगा 1 मिनट में, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, इसी का टर्म में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, इसी का उल्टा कर दीजिए। यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, O2 को रिमूव कर दीजिए, और H2 को ऐड कर दीजिए, H2 को ऐड कर दीजिए। तो इसको रिडक्शन कहेंगे, और इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जिसके पास होगा रिडक्शन, ध्यान सुनना, जिसके पास होगा रिडक्शन, तो अपने पर रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे में तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो उल्टा बोलना है, जिसके पास होगा रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें होगा ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आई अगेन रिपीट, जो जिसमें होगा एजेंट में उल्टा कर देना। ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो रहा है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपोजिट बोल देंगे। LIC वाला या बाकी लोग जो केबल वाला होता है, वो अपने घर में कितना केबल लगाया, कितना LIC करेगा? तो बोलते हैं LIC का एजेंट है, अपना थोड़ी करता है, वो दूसरों का करता है। ठीक है। और LIC एजेंट तो बड़ा खतरनाक होता है। अभी मेरे एक मित्र में जान पहचान के LIC एजेंट है, भाई उनका ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिसमें वो जीवन मृत्यु की बात नहीं करते हैं। कई बार तो उनका पोस्ट देख के मेरा दिल धक से कर जाता है कि भाई ये डरा रहा है या बता रहा है। फेसबुक पे, कहीं भी, हर जगह पे, जैसे खोलूंगा हर जगह वहां पर लिखा रहेगा। सर घबरा गया था, मेरे को तो एक बार गया था मैं पॉलिसी करवाने लाइफ इंश्योरेंस, फिर घबरा गया था मैं कि कल को आप एक्सपायर होगे तो आपका ही पैसा यहाँ पे जाएगा। तो उनका पोस्ट से मैं दूर रहता हूँ। तो समझिएगा, अब उसी में एक टर्म आता है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, होगा ऑक्सीडेशन बोलिएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और होगा रिडक्शन तो बोलिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा बोलिएगा। हाँ, रिमूवल ऑफ, हाँ रिमूवल ही लिखा हुआ है वो, रिमूवल ऑफ उसका है। अब देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसी का एक स्टैंडर्ड वर्ड है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एक हाईफाई नेम बोलता है इसको, एकदम ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसी का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, इस तरह से हम बोलेंगे। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वो एजेंट की तरह बोल रहा है या वो ऐसा बोल रहा है कि मतलब वो दूसरों में रिडक्शन करवा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब आप समझिए, अगर मैं बोलता हूं नॉर्मल सा, मैं बोलता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करेगा, वो दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाएगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये सही है या गलत है? सही है। गलत है। मैंने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाएगा, 2 बार रिपीट किया था मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाएगा। सोचिए इस लाइन के बारे में। कुछ सोचा? दिमाग में सोच रहे हैं? एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट क्या करेगा? दूसरों का एलआईसी करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों क्या करेगा, बताइए? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा। हाँ, ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो बोलेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन के पास, क्योंकि रिडक्शन में बढ़ी लिखा है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, तो जहां भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो भाई उसके अंदर तो हो गया ना रिडक्शन, तो इसको हम बोलेंगे कि इसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो आई होप अब यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। मैं लिखता हूं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यहां पर आता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या है, किसके साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करेगा, इसको समझिएगा ध्यान से। तो जैसे मान के चलिए मैंने लिखा CuO प्लस H2, ठीक है। तो CuO प्लस H2 लिखा, तो यहां पर बना Cu प्लस H2O। अच्छा, यहां पर जो आप देख रहे हैं, या मैं एक और लिख देता हूं पहले, ZnO प्लस H2, इस तरीके से मैं लिखता हूं। अब आपको ये बताना है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कि यहां पर जो H2 है, अच्छा मिस्टेक, 1 मिनट, H2O लिखने दो पहले, अब ठीक है। अब आपको बताना है, यहां जो ये ऑक्सीजन है, ये भाई चला अपने H2 के पास और Cu को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई ये Cu जो है, Cu के साथ ऑक्सीजन था ना, लेकिन कहाँ चला गया, H2 के पास। तो बोलते क्या था गाना वो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इसको सुखी संसार के लिए H2O बना दिया, और ये अकेला Cu रह गया यहाँ पे। नीचे आप लोग बोल रहे हैं Zn प्लस H2O, ठीक है, हम वो भी लिख लेंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन एक डिसीजन कैसे लिया जाता है, हाउ टू डिसाइड कि कौन किससे कितना स्ट्रांग है, कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिक वीडियो में बताया था मैंने, या नॉर्मल भी ऐसे आपको पता होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि कौन किससे कितना ज्यादा स्ट्रांग है, किसका नेगेटिव ले सकता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या कुछ तरीका केमिस्ट्री के अंदर। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं ताकि आपको ये अंदर में आए कि बेसिक पढ़ना कितना जरूरी है, ठीक है। यहां से गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको रोक के पूछ रहा हूं, कैसे पता चलता है। एक आदमी एक मोबाइल लेके आ रहा है, एक लड़का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा, एक लड़का एक मोबाइल लेके आ रहा है, तो उससे स्ट्रांग कोई लड़का होगा, वो उससे उसका मोबाइल छीन लेगा जबरदस्ती, या कमजोर वाला छीनेगा, कौन छीनेगा उससे? ताकतवर छीनेगा। ताकतवर छीनेगा। तो कुछ तो तरीका होगा ना उसका। मांस मत लिखिए, हो सकता है वो मोटा हो लेकिन कमजोर हो।
नहीं मास वाले नहीं, मार तरीके। नहीं, डोले वाला। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं हम लोग। ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीजें ना केमिस्ट्री के अंदर बेसिक, इसलिए मैंने 3 वीडियो बनाया था। मैं चाहता तो एक में ही हो जाता काम, लेकिन 3 क्यों बनाया, इसलिए बनाया था। तो देखिए मैं आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ। एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार नो रिएक्शन होने वाला होता है और हम रिएक्शन करवा देते हैं, और बड़ा बवंडर हो जाता है वहां पे। कैसे याद करते हैं इसको, तरीका बताता हूँ आपको। एकदम बढ़िया तरीका बनाऊंगा और आपको याद भी रहेगा। काना, काना है ना, एक आंख से काना है। का मामा जी आलू जंक फूड पाबंदी है। ठीक है, पूछता है क्यों, क्यों? तो वो बोलता है हाँ जी, फिर वो बोलता है अच्छा जी, फिर लास्ट में होता है आओ। आओ का तो यहाँ लिख देता हूँ, आओ, इस तरह से। ये अपना तरीका है लिखने का। मैं ट्रिक भी लिख दूंगा यहाँ पे, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड में ट्रिक लिख देता हूँ इसका। ऐसे बोलते हैं का, यहीं पर साथ साथ में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। का ना का मामा जी, उनको डायबिटीज है ना बेचारे को, आलू जंक फूड पाबंदी है। वो बोलते हैं क्यों, ठीक, तो वो बोलता है हाँ जी, फिर ये हो गया अच्छा जी, ए जी, और फिर हो गया आओ, है नहीं। बेचारा पानी पी के ये कर लेते हैं, जैसे शक्ति कपूर था, आओ ऐसा वो करता रहता था वो, सबसे जोक कॉमेडी वाला गुंडा, विलन। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से नेगेटिव ले सकता है ना। हाँ, आओ जी बना सकते हैं। मैं तो आओ जानबूझ के वो शक्ति कपूर की वजह से रखता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये समझना होगा कि जो ऊपर वाला है वो अपने नीचे वाले को बड़े आराम से उसका निगेटिव ले सकता है, मतलब ऊपर वाला स्ट्रांग है नीचे वाले से। तो क्यों, सीयू के लिए क्यों था, क्यों? तो यहां पर देखिए अगर आप चेक करेंगे, अब इस लिस्ट में चेक करेंगे तो हाइड्रोजन अपना कहां पर है, तो ये अपना हाइड्रोजन है। ध्यान सुनना, मुझसे वीडियो में यही गड़बड़ी हो गई थी। वीडियो में जैसे आपने कहा ना यहाँ पर इस रिएक्शन में कि Zn प्लस H2O बन जाएगा, और मैंने वही कर दिया था, तो वो मिस्टेक हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जरा, इस एज के नीचे है, यहां पर है Cu, इसीलिए H स्ट्रॉन्ग है, Cu के ज्यादा रिएक्टिव है Cu के मुकाबले। लेकिन अगर आप इसी लिस्ट में देखेंगे, इसी लिस्ट में यहां देखेंगे तो भाई Zn अपना यहां पर है, जो कि H से ऊपर है। तो बताइए क्या H Zn को रिड्यूस कर पाएगा, ले पाएगा उससे ऑक्सीजन? नहीं ले पाएगा। यही तो बारीकियां हैं, यही सारी चीजें हैं। तो इसीलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होने के साथ साथ यहां पर मैं लिखता हूं, तो यहां पर मैं बड़े आराम से लिखूंगा नो रिएक्शन। भाई कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगा, गलत जगह पर आप आ गए हैं, नो रिएक्शन। ठीक है, ये सारा अलर्ट रहना है आपको चीजों को। खैर नहीं भाई, अपना टाइम भी होने वाला है, सो कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं जरा। फिर देखिए तीसरा जो है रिएक्शन विथ नॉन मेटल, और चौथा पढ़ेंगे, दो और पढ़ना है, नॉन मेटल के साथ में और मेटल के साथ में, अपना ये केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, थर्ड रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। हाँ, बुक में रिएक्शन दे रहा है। देखिए बुक में रिएक्शन दिया है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, बाय मिस्टेक भी तो हो सकता है वहां। क्योंकि जब हम उस चीज को पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम जानते हैं 2+2 4 होता है, और कहीं 2+2 5 लिखा है, तो हम उसको क्यों फॉलो करेंगे? तो होता है बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, उसी को लोग गाइड वाइड वाले भी फॉलो कर लेते हैं सब, ऐसा होता है।
तो यहां पर तीसरा जो है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। भाई नॉन मेटल्स को बुलाया जाए तो नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। रिएक्शन करवाइए जरा। H2 प्लस Cl2, ये अपना क्या बन गया, क्या बनेगा यहाँ पर बताइए क्या बनेगा? 2HCl. 2HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी मैंने बेसिक में बता रखा है कि डायरेक्ट याद करने का नाम क्या है। N2 प्लस H2 क्या बनेगा, किसी को पता है क्या बनेगा यहाँ पे? NH3. यस, NH3, अमोनिया। अमोनिया बैलेंस कीजिए जरा, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख देता हूं, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। हो गया। कार्बन के साथ इससे बड़ी प्यारी दोस्ती है, ये CH4 मीथेन बनाएगा, लेकिन यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 4 हो गया। ठीक है, चौथा लिखते हैं हम लोग, फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल्स। भाई मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे, जैसे जैसे सोडियम है, पोटासियम है, लिथियम है। वैसे तो सोडियम पोटासियम देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है। ये इतने रिएक्टिव होते हैं, इतने हाई रिएक्टिव होते हैं, इनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, वरना ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कॉम्बाइन होता है जलने लग जाता है। कोई चोरी भी करना चाहेगा लैब से और बैग में डाल लेगा, पीछे वो जलना शुरू हो जाएगा। तो मैजिक भी इस पे दिखाया जा सकता है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो कि मेटल के जो प्रॉपर्टी होता है कि सॉलिड होता है, उसके एक्सेप्शन को तोड़ देता है। ये तोड़ देता है एक तरह से, एक्सेप्शन एक्सेप्शन में आ जाता है, उसके रूल को तोड़ देता है। तो यहाँ पर मेटल के साथ में रिएक्शन एक बार हम लोग करवा के देख लेते हैं। जैसे कि अब लिखते हैं यहाँ पर Na प्लस हम लोग लिखते हैं H2, तो इसका रिएक्शन करवा लेते हैं जरा। तो बन जाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड हम लोग इसको बोलेंगे। तो बैलेंस कर लीजिए जरा, 2 यहाँ लिख लीजिए, तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया सोडियम हाइड्राइड। उसी तरीके से लिथियम प्लस H2 लिख लीजिए, और यहाँ पर जो है ये बना देगा लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड में बैलेंस, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कुछ था यहाँ पर। आज हमारा टाइम भी आई थिंक हो ही चुका है ना यहाँ तक आते आते। इसका इंडस्ट्रियल यूज है, इसको सुन लीजिए थोड़ा सा इंडस्ट्रियल यूज को। सबसे पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, जो कि फर्टिलाइजर वगैरह में इस्तेमाल होता है। अभी आपने देखा कि NH3 बन रहा था। हाँ, सिंगल को हाइड्राइड सब बेसिक में बता रखा है, बेसिक एक बार रिमाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पर अमोनिया फर्टिलाइजर में फिर इसका इस्तेमाल होता है खेती में। दूसरा जो ये है कि वेजिटेबल घी, जो वेजिटेबल ऑयल से बना जाता है, उसमें आता है काम। कन्वर्जन करना होता है कोल को सिंथेटिक पेट्रोलियम में, वहां पर इसका इंडस्ट्रियल यूज है हाइड्रोजन का। मैन्युफैक्चरिंग करना होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे मिथेनॉल वगैरह आप जानते हैं हाइड्रोजन का यूज होगा। इसके अलावा जो है प्राइमरी फ्यूल की तरह काम करता है, यानी जो हैवी रॉकेट्स होते हैं तो उनमें भारी चीजें डाल सकते हैं, तो हल्का होता है ये, इसलिए हाइड्रोजन गैस दे देते हैं ताकि वो उसको आराम से ऊपर तक ले जाए। और बलून्स वगैरह में डालते हैं, जो उन बलून्स में तो काफी ऊंचाई तक आपको दिखाई देता है। और बाकी फिर हम लोग DTO यानी कि हैवी वाटर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी वाटर बहुत बार पूछ चुका है। नॉर्मल वाटर तो H2O होता है, पर हैवी वाटर के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ तक का था जो हाइड्रोजन के बारे में, ये पूरा मैंने आपको समझाया, बताया, किया। तो बताइए कैसा लगा आपको हाइड्रोजन का चैप्टर ये? देखिए अभी ये सामने है, बुराई मत कीजिएगा इसका, फिर भी सच्चाई बता सकते हैं। इजी लगा, बढ़िया था। सर बढ़िया है, दोस्त है तो अपना फर्स्ट क्लास। यही हाइड्रोजन जो कार्बन को आगे बढ़ाया, उसको बढ़ने में सबसे मदद किया। हाँ, तो ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हंसते हंसाते पढ़ेंगे और पूरा याद भी रहेगा और नंबर भी आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, उसमें थोड़ा सा रहता है, बढ़िया जाएगा। सर कैप्सूल सीरीज इसमें ही आता है कि ये अलग कैप्सूल सीरीज अलग है? वो ऑर्गेनिक कैप्सूल मैंने जो दिया आप लोग का, वो ऑर्गेनिक के लिए दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं भी पढ़ता था तो बहुत कंफ्यूजन होता था
इसलिए हमने उसका एक उपाय निकाला, 10 वीडियोज बनाया ऑर्गेनिक कैप्सूल का। तो वो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि वहां से सीखने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगा आपका। तो अभी इस हफ्ते बेस चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका, जो मैंने आपको दिया है। अगले हफ्ते से हम लोग जो है अटैक कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जो कार्बन का साम्राज्य है ना पूरा, सबसे इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे हम लोग। तो उसका एक फैक्ट्री शराब की भी है, इथेनॉल, सब पढ़ेंगे उसमें हम लोग। ठीक है, तो बाकी इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ।